आपको क्या बताया था, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किसकी डिस्कवरी की थी बेटा, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की, और कब करी थी, 1798 में। ठीक है, उससे पहले हमने एक और पढ़े थे, वो थे लुइस पैस्चर। तो लुइस पैस्चर ने आपकी कब क्या डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन। तो आपको लुइस पैस्चर का नाम, एडवर्ड जेनर का नाम, सबका नाम याद रखना है। एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, 1798 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, और लुइस पैस्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर करा था 1857 में। अब हम देखेंगे मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अब देखेंगे किस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। तो आपका जो मेडिसिन का सोर्स होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। आपकी जो मेडिसिन होती हैं वो किसी भी बीमारी को जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हो रही होती हैं, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कोई बीमारी हो रही होती है, तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम जिस मेडिसिन को यूज़ करते हैं उस मेडिसिन को बेटा एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक उन सभी बीमारियों के लिए यूज़ होती है जो बीमारियां किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपकी बॉडी में हो जाती हैं। ठीक है ना, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी किसी बैक्टीरिया, फंगी या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से हो रही है, जैसे कि तुमने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसकी डेट निकल गई है ना, जैसे कि आप ब्रेड का पैकेट लेके आए, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो अगर आपने वो खाया है तो आपको उससे निजात ये दिलवाएगी। ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक उन सभी बैक्टीरियाज की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं जो जिनकी बीमारी किसकी वजह से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया और फंगी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपको नाम याद रखना है, ट्रेप्टो, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एंथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एंथ्रोमाइसिन, ये एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद देखते हैं, कॉमनली हम इनको एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। आप इन एंटीबायोटिक को दोनों को याद रखना, मैं ये जो बता रही हूँ ये सब आपको याद रखना है और आपकी नोटबुक में लिखना भी है। जब टेस्ट होगा तो मैं इन सबके नाम आपसे पूछूंगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि ये एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो फंगी और बैक्टीरिया की मदद से बनती हैं। ठीक है ना, एंटीबायोटिक को जहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्पेसिफाई किया जाता है, जिससे कि उस बीमारी से हम निजात पा पाएँ, क्योर कर पाएँ अपने आप को। एंटीबायोटिक्स के साथ में कुछ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री होती हैं जो हम एनिमल्स पे चेक करते हैं कि पहले हम उस एंटीबायोटिक को किसी जानवर पर चेक करते हैं कि क्या ये इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो किसी इफेक्ट कर रही होगी तो ठीक है ना, उसके बाद चेक करने के बाद फिर हम उसको ह्यूमन बींग्स को देते हैं। किसी प्लांट डिसीज पे हम उसे कंट्रोल करने के लिए पहले यूज़ करते हैं। तो ऊपर एक बॉक्स आया था, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस जो बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, इस कल्चर पे डिस्कवरी की थी, इस कल्चर पे वर्क किया था। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या देखा था कि जो आपका लिटिल ग्रीन स्पोर्स होते हैं वो एक कल्चरल प्लेट्स होती हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया था उनकी वजह से बैक्टीरिया के ग्रोथ होने में क्या होता है, वो बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है। इसकी वजह से बैक्टीरियाज मर जाते हैं और माउंट पेनिसिलिन प्रिपेयर हो जाता है। तो माउंट पेनिसिलिन के बारे में बात होगी तो आपको कौन सा नाम याद रखना है, पेनिसिलिन के नाम पे आपको नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1929। आगे देखते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है रिमेंबर रखना कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको आप तभी लें जब आपको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर प्रेफर करे। अगर आपको कोई क्वालिफाइड डॉक्टर प्रेफर करा है तभी आप उनको लें, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट होने तक आप उसको लें। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो आपको उसको नहीं लेना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ले ली तो फिर वो आपकी बॉडी में इफेक्ट करना कम कर देगी, और आगे जाके जब आपको कोई भी बीमारी होगी तो वो एंटीबायोटिक आपके बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी और आपको आपकी जो डिसीज़ है उससे निजात नहीं दिला पाएगी। तो एंटीबायोटिक्स का इफेक्टिव यूज़ करना है ना। आपको कभी भी एंटीबायोटिक को जब आपको कोल्ड हो जाता है या फ्लू हो जाता है वायरस की वजह से, तो आपको एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज़ के लिए ही यूज़ की जाती है, तो वायरस कॉजिंग डिसीज़ में आप एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं वैक्सीन के बारे में। ठीक है ना, बच्चों को वैक्सीन क्यों दी जाती है, ऐसा सोनल पूछ रही है बेचारी सोच करके, छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। ठीक है ना, तो जो डिसीज़ेज़ होती हैं आपकी माइक्रोब्स की वजह से, तो आपकी बॉडी क्या करती है, जब भी आपको कोई बीमारी होती है, आपकी बॉडी में जब भी कोई बीमारी होती है तो आपकी बॉडी तुरंत एंटीबॉडीज़ क्या करती है, डेवलप कर लेती है उस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है क्या, अगर हमें कोई बीमारी हो रही है और हमें उस बीमारी से निजात पाना है तो आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, है ना, और वो उस बीमारी से लड़ना शुरू करेंगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी वीक है, हेल्दी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी एंटीबॉडीज़ भी वीक होंगी, फिर वो उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएंगी, है ना। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किस लिए होती है कि आपकी बॉडी में जो आपका बैक्टीरिया एंटर कर गया है, वायरस बैक्टीरिया जो एंटर कर गया उसको मारने के लिए ही एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आपकी एंटीबॉडीज़ अच्छी अमाउंट में डेवलप नहीं होंगी और आपको क्या हो जाएगी, कोई बीमारी वो करेक्ट एंटर कर जाएगी। तो
जब बीमारी आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है माइक्रोब्स में से, तो आपको वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, जैसे कॉलेरा में, ट्यूबरक्लोसिस में, स्मॉल पॉक्स में, हेपाटाइटिस में, इन सब में वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, आप सबको कोरोना की वैक्सीन लगी होगी तो आप समझ गए होंगे वैक्सीन का मतलब क्या होता है। तो कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है। तो सबसे पहले वैक्सीन जिन्होंने डिस्कवर करी थी स्मॉल पॉक्स की, वो एडवर्ड जेनर थे, जिन्होंने 1798 में वैक्सीन को डिस्कवर किया था। आप सबको बचपन में बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे, वो आपको इसलिए लगे थे कि आपको आगे जा कर के बीमारियों से बचाने के लिए, जो आपको कुछ बीमारियां एडल्ट में हो सकती थी, आपको उन बीमारियों से बचाने के लिए आपके चाइल्डहुड में बहुत सारे इंजेक्शन आपको लगाए गए थे। उन इंजेक्शन का मतलब ही ये था कि वो आपको बचाने चाहते थे क्या, बहुत सारी बीमारियों से। इसके लिए ज़रूरत था कि वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है, वैक्सीन जो अवेलेबल है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, हर जगह एडवर्टाइजमेंट कराया गया कि बच्चे जो हैं पोलियो की बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या करो, आप बचपन में ही पोलियो की वैक्सीनेशन दो। तो जब हम बच्चे थे तब हम सबको क्या दिया गया था, पोलियो की वैक्सीनेशन दी गई थी। ठीक है ना, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया था, उसका नाम था पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है ना, जिससे कि बच्चों को उनको दी गई, बच्चे जब एडल्ट हुए तो फिर उनको वो बीमारी नहीं हो पाई। वर्ल्ड वाइड हमने कंपेन चलाया कि लोगों को स्मॉल पॉक्स की बीमारी से बचाना है, तो पूरे वर्ल्ड में हमने ऐसा कंपेन चलाया है ना, और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को हमने सब लोगों को प्रोवाइड करवाया। जब भी माइक्रो से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बीमारी हो जाती है तो हमें एनिमल्स को और ह्यूमन बींग दोनों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है।